घने जंगल के बीच एक सुंदर और खुशहाल राज्य था, जहां हर तरह के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और समझदार शेर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था, लेकिन वो दिल से बहुत न्यायप्रिय था। जंगल में एक चतुर लेकिन धोखेबाज लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम चंचल था। वो हमेशा कोई न कोई चाल चलकर दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। इस जंगल में दूसरी ओर एक विशालकाय हाथी और एक बलशाली भालू थे। दोनों अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन जंगल में एक अनोखी घटना हुई। सुबह जब सभी जानवर उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच रखा खजाने का घड़ा गायब हो गया है। उस घड़े में पूरे जंगल के लिए जमा किया गया खाना और जरूरी चीजें रखी जाती थीं। सभी जानवर घबरा गए। शेर ने तुरंत सभा बुलाई और गरजते हुए कहा, लेकिन ये हर कोई बहुत वैसा बड़ा नहीं जैसा अपराध दिखता है। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। बंदर, जो हमेशा उछल कूद करता रहता था, डरते हुए बोला, महाराज, मैंने रात को किसी को इधर उधर घूमते देखा था, लेकिन अंधेरा ज्यादा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। लोमड़ी ने तुरंत मौका भांप लिया। उसने चालाकी से कहा, महाराज, मुझे लगता है ये काम भालू ने किया है। वो बहुत ताकतवर है और घड़ा आसानी से उठा सकता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। भालू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो पूरी रात अपने घर में था। हाथी आगे आया और बोला, महाराज, भालू झूठ नहीं बोल सकता। वो हमेशा सच्चा रहा है। हमें बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। शेर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, सही बात है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने कहा, आज रात हम सब छिपकर निगरानी करेंगे। जो भी चोर होगा वो जरूर वापस आएगा। रात होते ही सभी जानवर पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप गए। जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक आधी रात को एक हलचल हुई। एक परछाई धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां पहले घड़ा रखा था। जैसे ही वो परछाई पास आई, शेर ने जोर से दहाड़ मारी। रुको! सभी जानवर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि वो परछाई कोई और नहीं बल्कि वही लोमड़ी थी। लोमड़ी के मुंह पर मिट्टी लगी थी और उसके पंजों में घड़े के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब सच सबके सामने था। शेर ने गुस्से में कहा, तो यह सब तुम्हारी चाल थी। तुमने न केवल चोरी की बल्कि भालू जैसे ईमानदार पर झूठा आरोप भी लगाया। लोमड़ी कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी। भालू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। सजा मिलती है। हाथी ने भी कहा, लेकिन सुधार का मौका अगर ये सच में अपनी गलती मान रही है तो इसे एक मौका देना चाहिए। शेर ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है लोमड़ी, तुम्हें सजा के रूप में पूरे जंगल के लिए फिर से खाना इकट्ठा करना होगा और सबकी सेवा करनी होगी, तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। लोमड़ी ने सिर झुका लिया और अपनी मैं हूं इस जंगल का राजा और आप सबका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।